Hello and welcome on my YouTube channel Muhammad Zakaria, and today we will begin the 7th chapter of Standard 12 Geography, that is region and regional development. So let's begin with region. You must have realized that small or large areas of land having common features help us to identify them separately. तो जो भी एरियाज होते हैं, चाहे वो स्मॉल एरिया हो या लार्ज एरिया हो, उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि एक एरिया दूसरे एरिया से बिल्कुल डिफरेंट हमें दिखाई देता है। दिस फीचर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। तो ये जो फीचर्स होते हैं कॉमन फीचर्स, वो नेचुरल हो सकते हैं या मैन मेड हो सकते हैं। नेचुरल मीन्स फिजिकल फैक्टर्स जो नेचुरली हमारे अर्थ सरफेस पर मौजूद होते हैं, और मैन मेड जो है फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक एरिया। तो इस तरह के ये मैन मेड फीचर्स है। और नेचुरल फीचर्स फॉर एग्जांपल रिवर्स, माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट। तो हम एक दूसरे से बिल्कुल उन्हें सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल फीचर्स, फॉर एग्जांपल फिजिकल फीचर्स एंड मैन मेड फीचर्स लाइक पॉलिटिकल बाउंड्रीज। Generally, there is a boundary which demarcates one area from another. तो जनरली क्या होता है, एक बाउंड्री लाइन होती है जो एक एरिया को दूसरे एरिया से बिल्कुल सेपरेट डिमार्केट्स करती है। यानी कि हम आइडेंटिफाई उसे बिल्कुल सेपरेटली कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है और ये अलग से सेपरेट पर्टिकुलर एरिया जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ए जोग्राफिकल एरिया दैट डिस्टिंग्विश itself from another area is called region। तो जो भी जोग्राफिकल एरियाज होते हैं और उनके अंदर जो भी डिफरेंस रहते हैं, जो भी डिस्टिंग्विश एक दूसरे से बिल्कुल वो सेपरेट एक दूसरे से वो अलग दिखाई देते हैं, उन्हें हम रीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेनियस रीजन, देन रिवर एरिया एंड फॉरेस्ट एरिया एंड कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हम उसे डिमार्केट कर सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। दिस रीजन कैन बी वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। तो जो भी ये रीजन्स होते हैं ज्योग्राफिकल रीजन्स, ये बहुत ही स्मॉल भी हो सकते हैं या फिर बहुत ही लार्ज एरियाज ये हो सकते हैं। नेचुरल फीचर्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ ए रीजन आर फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल और वाइल्ड लाइफ। तो जो नेचुरल फीचर्स है उसके जो बेसिस है रीजन फॉर्म करने के, फॉर एग्जांपल एक दूसरे से बिल्कुल वो अलग नज़र आते हैं, तो उसके जो बेस है जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग नेचुरल रीजन्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं, तो वो है नेचुरल फीचर्स में फिजियोग्राफी। फॉर एग्जांपल उसकी फिजियोग्राफी कैसी है, माउंटेनियस है, प्लेन है, प्लेट्यू है। इस तरह से हम इन्हें रीजन को सेपरेट कर सकते हैं, माउंटेनियस रीजन, प्लेटू रीजन्स एंड प्लेन रीजन अकॉर्डिंग टू देयर एल्टीट्यूड एंड रिलीफ फीचर्स। देन क्लाइमेट, तो जो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया, हैवी रेनफॉल एरिया एंड हॉट एरिया। तो इस तरह से अकॉर्डिंग तो जहाँ पर सेम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी रीजन्स जो है वो फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। देन वेजिटेशन एंड सॉइल, सेम सॉइल जिन एरियाज में होती है, फॉर एग्जांपल ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, इस तरह के अलग अलग रीजन्स हमें इंडिया में भी दिखाई देते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ, तो जहाँ पर सेम वाइल्ड लाइफ मौजूद होती है ऐसे भी सेपरेटली एरियाज जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट ये होते हैं एक दूसरे से, और जिनमें कॉमन फीचर्स होते हैं, सेम क्लाइमेट होगा उनके बीच में, सेम वेजिटेशन होगा। तो इनमें से कोई भी एक फैक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग वो एरिया बिल्कुल सेपरेट हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हिमालयन रेंजेस एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये दो अलग अलग रीजन्स है, एक है हिमालयन रीजन एंड दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये दोनों भी बिल्कुल सेपरेट रीजन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एल्टीट्यूड एंड टोपोग्राफी।
तो जो उनकी हाइट है, जो एल्टीट्यूड है और जो टोपोग्राफी है, मीन्स जो उनकी फिजियोग्राफी, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है। ये हिमालयन रीजन मॉन्टेनियस रीजन है और नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया ये प्लेन रीजन है। तो दोनों की टोपोग्राफी बिल्कुल दोनों से एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों की अपनी बाउंड्रीज है। जहाँ तक हिमालयन माउंटेन है वो हिमालयन रीजन है, और जहाँ तक ये प्लेन रीजन है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, तो हम उसे सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ए नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्टीट्यूड एंड टोपोग्राफी। तो इस तरह से ये उनकी एक बाउंड्रीज भी होती है उन रीजन की, माउंटेनियस रीजन की। हिमालयन माउंटेन जहाँ तक है वो उसकी बाउंड्री हो गई, और नॉर्दर्न प्लेन जहाँ तक है एक्सटेंट उसका, वहाँ तक उसकी बाउंड्री ये होती है। Thus they are considered as two different region। तो इसलिए ये दोनों भी कंसिडर किए जाते हैं, टू डिफरेंट रीजन कहलाते ये। देन सोशो कल्चरल फैक्टर्स। तो हमने फिजिकल फैक्टर्स देखे पहले, नेचुरल फैक्टर्स, अब ये सोशो कल्चरल फैक्टर्स में जो पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जो एरिया को बिल्कुल डिमार्केट करते हैं अलग अलग, वो है लैंग्वेज की बेसिस पर और इथनिसिटी की बेसिस पर। मीन्स जहाँ पर सेइंग लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल होते हैं वो उनका एक रीजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज का रीजन है, गुजराती लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है। इसी तरह से बंगाल में बंगाली लैंग्वेज यूज होती है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड इथनिसिटी के अकॉर्डिंग भी जो है रीजन्स फॉर्म होते हैं। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो बाउंड्रीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, उससे भी हम अलग अलग रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द बाउंड्री ऑफ स्टेट, बाउंड्री ऑफ कंट्री एंड बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो अलग अलग ये बाउंड्री लाइंस होती है जिससे हम अलग अलग रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक जीडीपी आर सम मैन मेड फैक्टर्स विच डिफाइन ए रीजन। तो जहाँ पर सेम जीडीपी होती है जिन एरियाज की, वो भी एक ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी वो एक रीजन कहलाता है सेपरेट। तो इस तरह से ये मैन मेड फैक्टर्स है जिनमें सोशो कल्चरल फैक्टर्स हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये सब मैन मेड फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंशिएटेड differences। For example, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर टू डिफरेंट रीजन। तो मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र जो है ये दोनों एक डिफरेंट रीजन है बिकॉज दे हैव देयर ओन बाउंड्रीज। तो इनकी एक ओन बाउंड्री लाइन है। महाराष्ट्र की स्टेट की एक अलग बाउंड्री लाइन है और मध्य प्रदेश की बाउंड्री लाइन है। तो दोनों भी एक दूसरे को बाउंड्री की वजह से सेपरेट करते हैं। एंड गवर्नमेंट, और दोनों की वहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट अलग है जो महाराष्ट्र के लिए कोई भी प्लानिंग और कोई भी लॉ पास कर सकती है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के एरिया तक जो है वो अपने लॉज जो है वो वहाँ पर बना सकती है। तो इस तरह से उनके अलग अलग बाउंड्रीज एंड अलग अलग गवर्नमेंट है। तो ये एक सेपरेट रीजन है, दोनों भी अलग अलग एक दूसरे से। सिमिलरली पुणे एंड अहमदनगर आर टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो पुणे एंड अहमदनगर भी जो है ये टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, दो अलग अलग जिले है। सो दे आर टू डिफरेंट रीजन। तो पुणे भी एक रीजन है अलग सेपरेट, और अहमदनगर भी एक सेपरेट रीजन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाउंड्री। इस पुणे की सेपरेट बाउंड्री है, अहमदनगर की सेपरेट बाउंड्री है, दोनों भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग रीजन कहलाते हैं। इन ए रीजन देयर कैन बी टू और मोर सब रीजन। तो जो भी रीजन होता है उस रीजन के अंदर और भी सब रीजन हो सकते हैं। वो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी उसके अंदर सब रीजन्स मौजूद हो सकते हैं एक बड़े से रीजन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल विद इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया देर आर वेरियस सब रीजन्स ऑफ डिफरेंट प्लेन्स, द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द गंगा यमुना प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र हुगली प्लेन्स। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ये एक मेजर रीजन है, एक बड़ा रीजन है, और उसके अंदर भी अलग अलग सब रीजन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम है पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का। तो ये एक बहुत ही लार्ज रीजन है और उसके अंदर भी सब रीजन से अलग अलग इस नॉर्दर्न प्लेन के अंदर एक है फर्स्ट जो है
इंडस रीजन है बिल्कुल यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में, ये इंडस रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ का एक रीजन है। देन गंगा यमुना प्लेन जो है बिल्कुल ये सेंटर पार्ट में है यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन के। और अलग से जो है ब्रह्मपुत्र हुगली प्लेन जो बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है इस जगह पर। तो एक लार्ज रीजन के अंदर, एक बड़े से रीजन के अंदर और भी सब रीजन्स हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन बट ये सब रीजन्स कहलाते हैं और ये उसके अंदर के ही बड़े से रीजन के ये सब रीजन्स है। तो इस तरह से ये सब रीजन इस तरह से एक बड़े रीजन में हो सकते हैं। उसका अलग से रीजन एक एग्जांपल और देखेंगे। सिमिलरली विद इन ए डिस्ट्रिक्ट देयर कैन बी तालुकास। तो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होती है, एक जिला होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे तालुका हो सकते हैं। ईच ऑफ द तालुका इज ए रीजन। तो जो भी तालुका है वो भी एक रीजन की हैसियत रखता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट भी एक रीजन है पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर से। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर के जितने भी तालुके हैं ये भी सब तालुके भी अलग अलग रीजन्स कहलाते हैं। ईच तालुका एंड विलेज इन द सिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए रीजन। तो फॉर एग्जाम्पल फिर से हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक पूरी एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक उस डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका यहाँ पर है, देन सेकंड तालुका इधर है यहाँ पर, और इस तरह से अलग अलग तालुके जो है एक सिटी के अंदर जो है वो बहुत सारे तालुके हो सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटायर रीजन जो है ये डिस्ट्रिक्ट का एरिया है पूरा, और ये एक लार्ज एरिया है, एक लार्ज रीजन है, और उसके अंदर के ये सब रीजन है जो तालुकाज है। और तालुका के अंदर भी स्मॉल विलेज होते हैं, मतलब कि एक यहाँ पर तालुका है उसके अंदर यहाँ पर अलग अलग जो है विलेजेस है। तो एक एक विलेज भी जो है अंदर एक एक तालुके के अंदर वो भी एक स्मॉल रीजन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 10 तालुके हैं और 10 तालुके के अंदर जो है उनके अलग अलग जो है स्मॉल विलेजेस आते हैं। तो इस तरह से ये एक पूरा इंटायर रीजन के अंदर सब रीजन एक हो सकते हैं। तो इस तरह से उनको हम डिफरेंस उसका बता सकते हैं। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी क्लासिफिकेशन किया जाता है रीजन का वो किस पर बेस होता है, वो उस रीजन के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पर, या फिर रिवर एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है, स्टेट होती है। तो कुछ उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है वो रीजन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। द एरिया विच हैज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज होमोजीनियस इन नेचर कॉन्स्टिट्यूट्स ए रीजन। तो उनमें बहुत से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं एक रीजन के अंदर, और एक होमोजीनियस रहता है, यानी कि एक उसकी पर्टिकुलर एक बाउंड्री रहती है, होमोजीनियस रहता है, एक ही वो जुड़ा हुआ इलाका रहता है पूरी तरह से, सेम उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इन ज्योग्राफिकल स्टडीज ए रीजन इज द बेसिक यूनिट। तो ज्योग्राफिकल स्टडी के अंदर जो रीजन होता है ये बहुत ही बेसिक यूनिट होता है। दिस हेल्प अस टू डिफरेंशिएट वन एरिया फ्रॉम अनदर। तो ये हमें मदद करता है एक एरिया को दूसरे एरिया से अलग, डिफरेंस जो है डिफरेंस उसमें क्या है ये बताने के लिए इसमें हमारे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं रीजन, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं एक एरिया के दूसरे एरिया के मुकाबले में। एवरी रीजन हैज़ वेरियस एट्रीब्यूट्स। तो जितने भी रीजन्स होते हैं उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लोकेशन उनकी होती है, देन स्पेशल एक्सटेंट होता है, वो अलग अलग एरिया में फैले हुए रहते हैं, देन बाउंड्री होती है उनकी एक पर्टिकुलर, एंड हेरारिकल अरेंजमेंट होता है। तो हम इन्हें वन बाय वन जो है देखेंगे अभी। सो फर्स्ट देखेंगे हम लोकेशन। ए रीजन मस्ट हैव ज्योग्राफिकल लोकेशन, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो जो भी ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलरली एक लोकेशन होती है रीजन्स की जहाँ पर वो मौजूद होते हैं, और उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स की मदद से। उनके एरिया को, उनकी लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। देन नंबर 2, स्पेशल एक्सटेंट। बेस्ड ऑन होमोजेनिटी द एक्सटेंट ऑफ ए रीजन कैन बी डिसाइडेड। तो जो भी होमोजेनिटी रहती है, यानी कि जो भी
सेम वहाँ पर फैक्टर्स होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम जो है उस रीजन को एक्सटेंड उसको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हिमालयन माउंटेन रीजन है, तो एक पूरा इंटायर रीजन जो है पहचाना जाता है हिमालयन माउंटेन की वजह से। तो जहाँ तक उसका एक्सटेंट है हिमालयन माउंटेन रीजन का, तो हम उसको एक यूनिट में कंसिडर करेंगे, और उसका एक्सटेंट जितना भी रहेगा, फॉर एग्जांपल हिमालयन माउंटेन का रेंज जो एक्सटेंट है वो है 2400 किलोमीटर। तो 2400 किलोमीटर का जो जितना भी एरिया है, वो पूरा एरिया जो है वो हिमालयन माउंटेन रीजन कहलाएगा, बिकॉज ऑफ द होमोजिटी। देन नंबर 3, बाउंड्री। ए रीजन मस्ट हैव ए बाउंड्री। तो जो भी रीजन होता है उसकी एक बाउंड्री लाइन होती है। बियॉन्ड ए बाउंड्री देयर इज ए अनदर रीजन। और जहां पर भी उस रीजन की बाउंड्री खत्म होती है, उसके आगे फिर दूसरा रीजन शुरू हो जाता है, अनदर रीजन वहां से शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की स्टेट है, महाराष्ट्र के बाद जहां पर महाराष्ट्र की बाउंड्री खत्म होती है, उसके बाद जो दूसरी स्टेट से, फॉर एग्जांपल गुजरात शुरू हो जाता है। उसी तरह से एक कंट्री की बाउंड्री लाइन होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बाउंड्री लाइन के बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है, उसके अलावा नेपाल जो होता है, बांग्लादेश होता है। तो इस तरह से उसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है उस रीजन की, और वो जहां से खत्म हो जाती है बाउंड्री लाइन उस एरिया की, और उसके आगे फिर एक नया रीजन जो है वो शुरू होता है। नंबर 4, हेरारिकल अरेंजमेंट। ए रीजन कैन बी अरेंज इनटू वेरियस ऑर्डर्स और सब रीजन्स। तो जो भी रीजन्स होता है उसको अलग अलग ऑर्डर्स में हम अरेंज कर सकते हैं, और सब रीजन्स में हम उसको अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पर भी हम सब रीजन्स को जो है वो वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के भी मैंने जैसे पहले एक एग्जांपल दिया कि एक नॉर्दर्न प्लेन जो है ये बहुत ही लार्ज एरिया है, और उसके बहुत से सब रीजन है। फॉर एग्जांपल इंडस रिवर रीजन, देन गंगा यमुना रीजन एंड ब्रह्मपुत्र हुगली रीजन। तो इस तरह से ये अलग अलग उसके अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। एक लार्ज रीजन के अंदर ये सब रीजन्स को हम वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ब्रह्मपुत्र एंड हुगली रीजन है, तो उसमें कॉमन फैक्टर रहेगा, वो रहेगा रिवर ब्रह्मपुत्र एंड हुगली, जहां से ये गुजरती रिवर, ये पूरा रीजन कहलाएगा ब्रह्मपुत्र एंड हुगली रीजन। और जिस एरिया से इंडस रिवर गुजरती है वो टोटल इंटायर एरिया कहलाएगा इंडस रीजन। तो इस तरह से हम उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। देन यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, ये बिगिनिंग में ही थी चैप्टर के, लेकिन मैंने यहाँ पर से मिडल सेक्शन में यहाँ पर रखा है, जो है ट्राई दिस। तो इसमें गिवन बिलो आर सम ज्योग्राफिकल एरियाज गिवन टू यू, कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक थिंकिंग अबाउट similarities between them and their types. One has been done for you as an example. Answer the questions that follow. तो यहाँ पर ये टेबल दिया गया है जिनमें अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज दिए हैं, और उनके सेकंड कॉलम में कॉमन फैक्टर्स और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, और थर्ड कॉलम में टाइप दी गई है कि वो कौन सी टाइप का रीजन है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉलिटिकल बेसिस पर बना है या फिजिकल बेसिस पर वो फॉर्म हुआ है वो रीजन। तो हमें यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उनके आंसर भी हमें देने हैं। और उसका एक एग्जांपल जो है यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे हम गंगा रिवर बेसिन, अमेजोन रिवर बेसिन, मिसिसिपी रिवर बेसिन, नाइल रिवर बेसिन। तो ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है अलग अलग, गंगा रिवर बेसिन एक अलग ज्योग्राफिकल रीजन है, देन अमेजोन रिवर ये सेपरेट ज्योग्राफिकल रीजन है। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, वो है रिवर, ये सब रिवर है, और जिन यहाँ से जो रिवर गुजरती है वो सब कहलाते हैं गंगा रिवर, जहाँ से गुजरती है वो इंटायर एरिया कहलाएंगे गंगा रिवर बेसिन एरिया। देन जहाँ से अमेजोन रिवर एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो मौजूद है, तो वो कहलाएंगा अमेजोन रिवर बेसिन रीजन। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फैक्टर है इनमें रिवर। तो ये एक सेपरेट यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल रीजन है,
और ये जो टाइप है ये फिजिकल, यानी कि ये फिजिकल नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पर सेम है। रिवर जो है ये नेचुरली वहां पर पाई जाती है, तो ये फिजिकल टाइप में आएगा। देन नेक्स्ट जो है द हिमालयन रीजन, द आल्प्स, द वेस्टर्न घाट्स, द रॉकीज, द कॉकेशियस। तो ये जो रीजन है इसमें कॉमन फैक्टर्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है माउंटेन, ये सब माउंटेन रीजन है। देन ये भी फिजिकल टाइप है, माउंटेन भी फिजिकल फीचर्स में आता है। देन यहाँ पर है मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो ये सब महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन है। तो ये जितने भी रीजन है ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, ये सब अलग अलग पार्ट्स है महाराष्ट्र के। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है और ये पॉलिटिकल टाइप के, ये सब पॉलिटिकली फॉर्म किए गए हैं। देन द थार डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स जो है वो है डेजर्ट। तो ये डेजर्ट एरिया है सबके सब, एंड ये फिजिकल फैक्टर्स है, फिजिकल ये टाइप के है सब। देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, मणिपुर। तो ये सब क्या है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स है, ये सब इंडियन स्टेट्स से अलग अलग राज्य है इंडिया के। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स है और उनकी अलग अलग बाउंड्रीज है। तो ये सब पॉलिटिकल एरिया है, पॉलिटिकल यहाँ पर एरिया ये फॉर्म हुए है पॉलिटिकली। देन पुणे, भोपाल, न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, मुनिक, शंघाई, ये सब है कॉमन फैक्टर इनमें वो है सिटी एरिया। ये बहुत ही बड़े बड़े सिटी एरिया है और ये सब पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इनमें पॉलिटिकल टाइप है, ये सब उनकी बाउंड्री होती है, इसलिए ये सब पॉलिटिकल है। पुणे की से अपनी सेपरेट बाउंड्री है, भोपाल की बाउंड्री है, तो इसलिए ये सब ये उनका एक इंटायर एरिया होता है। देन परभनी, नागपुर, पालघर, कोल्हापुर, सोलापुर। तो ये सब भी महाराष्ट्र के जो है अलग अलग एरिया है और ये सब क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स है, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो इसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है और ये भी पॉलिटिकल टाइप के हैं। देन नेक्स्ट है हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, बंगाली स्पीकिंग बेल्ट, मराठी स्पीकिंग बेल्ट, कन्नड़ा स्पीकिंग बेल्ट, उर्दू स्पीकिंग बेल्ट। तो ये सब यहाँ पर लैंग्वेजेस दी गई है, हिंदी, बंगाली, मराठी, कन्नड़ा और उर्दू स्पीकिंग बेल्ट। तो इस तरह से ये जो इनमें सेम जो है वो है लैंग्वेज, ये जितने भी रीजन्स दिए गए हैं, जितने भी बेल्ट्स है, इनमें सब लैंग्वेज है जहाँ पर सेम लैंग्वेज जो है वो स्पीकिंग की जाती है, सेम लैंग्वेज वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर उनका सेम फैक्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक वो है लैंग्वेज। देन ये सब पॉलिटिकली या लिंग्विस्टिक टाइप के, लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी जो है रीजन फॉर्म होते हैं। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस, मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस, वनस्थली यूनिवर्सिटी कैंपस। तो ये सब इंडिया की अलग अलग शहरों की यहाँ पर यूनिवर्सिटीज दिए गए हैं। तो ये सब एजुकेशनल एरियाज है, एजुकेशन यहाँ पर मिलता है सबको। तो यहाँ पर एजुकेशन यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स है और ये जो है सोशल फैक्टर्स है, एजुकेशन जो है ये सोशल फैक्टर में आएगा। तो सोशली ये फॉर्म हुए हैं। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग रीजन्स को, वो फिजिकली फॉर्म हुए या पॉलिटिकली फॉर्म हुए या ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेस पर हुए या सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर वो फॉर्म हुए। तो इस तरह से टेबल हुआ कंप्लीट। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस दिए गए इसके आंसर हमें देना है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, while completing the above table, how did you decide the common factors between these areas? तो ये टेबल कंप्लीट करते वक्त हमने कौन से फैक्टर्स जो है यहाँ पर कंसीडर किए हैं, इसको डिसाइड किया है कि उसमें सेम फैक्टर्स मौजूद है कॉमन। तो आंसर है वी हैव डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ ईच ज्योग्राफिकल रीजन। तो हमने जो फंक्शन को अपना कॉमन जो यहाँ पर फैक्टर कंसीडर किया है। देन क्वेश्चन नंबर 2,
हाउ डिड यू डिफ्रेंशिएट वन एरिया फ्रॉम अनदर? तो हमने किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया है एक एरिया को दूसरे एरिया से? आंसर, we differentiate one area from another on the basis of type of physical, social, cultural and political factors of the area. तो हमने एक एरिया को दूसरे एरिया से अलग किया है ऑन द बेसिस ऑफ उसके फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग किया है, लाइक माउंटेन, डेजर्ट, रिवर, देन सोशो कल्चर लाइक एजुकेशन हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, देन पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बाउंड्रीज। तो इस तरह से हमने ये डिफ्रेंशिएट किया है एक एरिया से दूसरे एरिया को। देन नंबर 3, इज द कॉमन फैक्टर्स द ओनली बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन? आंसर, यस, द कॉमन फैक्टर इज द ओनली बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है वो रीजन को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है टेबल में। देन नंबर 4, make a list of characteristics which can be the basis of different areas separately। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अकॉर्डिंग हमने जो एरिया को यहाँ पर डिफरेंस किया है, सेपरेटली बताया है। तो आंसर है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिवर है, माउंटेन, डेजर्ट, देन क्लाइमेट, सॉइल। इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग रीजन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। देन पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रिक्ट, सिटी, इस तरह के हम रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेपरेटली। देन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लैंग्वेज एंड एजुकेशन, इसके अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेपरेटली। तो ये यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट हुई। देन यहाँ पर फिर से एक दिया गया है डू यू नो। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है। द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 मेड द स्टेट बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज आफ्टर द इंडिपेंडेंस। दस महाराष्ट्र बिकेम द स्टेट ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल, तमिलनाडु बिकेम द लैंड ऑफ तमिल स्पीकिंग पीपल एक्सेट्रा। तो महाराष्ट्र में जो इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट फॉर्म हुए तो उसमें एक एक्ट बनाया गया था, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956, जिसमें स्टेट का फॉर्मेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में स्टेट को बनाया गया था। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट बनाई गई थी, मराठी स्पीकिंग पीपल यहाँ पर मैक्सिमम मराठी लैंग्वेज यूज करते हैं तो उनके लिए महाराष्ट्र स्टेट बनाई गई। देन गुजरात में गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा है तो गुजराती लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गुजरात स्टेट फॉर्म की गई। देन तमिलनाडु में जो है तमिल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर तो उनके लिए एक स्टेट फॉर्म की गई। तो इस तरह से महाराष्ट्र के अलावा भी जो दूसरे स्टेट फॉर्म हुए वो मैक्सिमम स्टेट्स जो है इंडिया की वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फॉर्म की गई है। देन न्यू पॉइंट है टाइप्स ऑफ रीजन। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ए रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू फिजिकल और पॉलिटिकल रीजन्स। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है रीजन के वो एक दूसरे से अलग अलग है तो जिसके अकॉर्डिंग हम रीजन को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फिजिकल रीजन एंड पॉलिटिकल रीजन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर बेसिन आर फिजिकल रीजन्स। तो जहाँ पर भी रिवर बेसिन है या माउंटेनियस एरिया ये सब फिजिकल रीजन्स कहलाते हैं, वाइल डिस्ट्रिक्ट्स आर पॉलिटिकल रीजन्स। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया होते हैं देन सिटी एंड स्टेट कंट्री जो होती है उनकी बाउंड्रीज ये सब पॉलिटिकल रीजन्स में इंक्लूड होते हैं। बोथ ऑफ देज आर फॉर्मल रीजन्स। तो ये भी जो रीजन्स होते हैं जो फिजिकली फॉर्म होते हैं पॉलिटिकली फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जितने भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से रीजन्स फॉर्म होते हैं वो सब कहलाते हैं फॉर्मल रीजन, इन्हें कहा जाता है, उनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ए फॉर्मल रीजन इज एन एरिया inhabited by people who have one or more characteristics in common। तो जो फॉर्मल रीजन होता है उसके अंदर वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं
उनके वहाँ पर रहने के इसमें उस रीजन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉमन, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कॉमन, या एक से ज़्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें कॉमन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही एरिया में जो है वो माउंटेनियस रीजन भी हो सकता है और प्लेन रीजन भी वहाँ से मौजूद हो सकता है, या रिवर्स वहाँ हो सकती है। तो यहाँ पर रिवर एंड माउंटेन एरिया दोनों एक साथ एक ही जगह पर हो सकते हैं। तो इस तरह से एक से ज़्यादा उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर हो सकता है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। तो ये इस तरह से फॉर्मल रीजन कहलाते हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर जो है बाउंड्री होती है। माउंटेन रिवर की एक पर्टिकुलर बाउंड्री रहती है, रिवर एरिया की एक बाउंड्री रहती है, देन प्लेन रीजन की एक बाउंड्री रहती है, डिस्ट्रिक्ट की एक बाउंड्री रहती है, स्टेट की बाउंड्री होती है। तो इनमें एक बाउंड्री ऑलरेडी मौजूद होती है यहाँ पर। Shared characteristics may be a common language, economic activities such as particular crop production or physical characteristics such as the climate of an area। तो जो भी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वहाँ पर जिससे एरिया या रीजन फॉर्म होता है, उनमें लैंग्वेज हो सकती है वहाँ पर सेम, जिसके अकॉर्डिंग एरिया को फॉर्म किया जा सकता है। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर रहने वाले लोगों की सेम हो सकती है। फॉर एग्जांपल सच एज पर्टिकुलर क्रॉप का वो प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोडक्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल राइस का ही प्रोडक्शन जो है वहाँ पर रहने वाले लोग जो है मैक्सिमम करते हैं। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, यानी कि वहाँ पर उस एरिया के अंदर बिल्कुल एक सेम तरह का क्लाइमेटिक एरिया रहता है, पूरे एरिया में उसी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से भी वो एक सेपरेट रीजन कहलाता है। देन सम फॉर्मल रीजन्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो जो कुछ रीजन्स होते हैं फॉर्मल रीजन्स, उनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है विच मेक देम इजी टू आइडेंटिफाई, जिस बाउंड्री की वजह से हम उन्हें इजी होता है हमारे लिए उन्हें आइडेंटिफाई करना। सच एज कंट्रीज और स्टेट्स, तो हम कोई भी कंट्री को उनकी बाउंड्री लाइंस की वजह से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडिया जो है उसको कहाँ से उसका रीजन शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। उसी तरह से अलग अलग स्टेट्स जो है उनका एरिया कितना बड़ा है, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है स्टेट, उनकी बाउंड्रीज की वजह से हम उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रीजन्स आर यूरोप, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा और आसाम एंड वेस्ट बंगाल। तो हम इसे इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन एंड बाउंड्री। तो यूरोप एंड अफ्रीका जो है उसको हम बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेरियन सी। दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में जो है वो मेडिटेरियन सी मौजूद है, जो एक तरह की बाउंड्री का काम करता है। मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में है यूरोप, मेडिटेरियन सी के साउथ में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यहाँ पर कनाडा की सेपरेट बाउंड्री लाइन है दोनों कंट्री की। उसी तरह से आसाम और वेस्ट बंगाल दोनों भी स्टेट से इनकी भी सेपरेट बाउंड्री है, इनको भी हम इजीली जो है उनकी स्टेट बाउंड्री के अकॉर्डिंग जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे सब फॉर्मल रीजन से। देन ऑन द अदर हैंड फंक्शनल रीजन्स आर नॉट बाउंड बाय एनी फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स बट बाय ए फंक्शन। तो जो दूसरी तरफ है वो है फंक्शनल रीजन। तो फंक्शनल रीजन जो होते हैं ये फॉर्मल रीजन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं उनसे। तो फंक्शनल रीजन्स आर नॉट बाउंड बाय एनी फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें कोई एनी फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई उनमें फिजिकल फैक्टर्स नहीं होते सेम, या पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें सेम नहीं होता, बट बाय फंक्शन, जहाँ पर एक फंक्शन वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है जो उस रीजन की पहचान होती है, उसके अकॉर्डिंग रीजन्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है या फिर कोई दूसरा और वर्क हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग ये फंक्शनल रीजन्स कहलाते हैं। तो उसको हम और डिटेल में देखेंगे। ए फंक्शनल रीजन में नॉट बी हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो जो भी फंक्शनल रीजन होते हैं ये हेट्रोजीनियस नहीं होते नेचर में। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर किस्म का ही वहाँ पर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे हमने होमोजीनियस देखे थे फॉर्मल रीजन में, सिर्फ वहाँ पर मॉन्टेनियस रीजन होगा या प्लेन रीजन होगा, बट इसमें ऐसा नहीं।
फंक्शनल रीजन के अंदर मॉन्टेनियस रीजन का एरिया भी आएगा, प्लेन रीजन का भी एरिया आएगा, देन प्लेटू रीजन्स का भी एरिया इंक्लूड हो सकता है। डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन उस एरिया में हो सकते हैं। तो ये इस किसी एक चीज से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इनमें बहुत सारे जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रीजन फॉर्म किया जाता है। इट में इन्वॉल्व मोर देन वन टाइप ऑफ फिजिकल और पॉलिटिकल रीजन। जैसे मैंने अभी बताया, उसी रीजन के अंदर, हेटेरोजीनियस रीजन के अंदर बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एक ही रीजन के अंदर। माउंटेन रीजन भी हो सकता है, देन वहां पर प्लेन रीजन भी हो सकता है। उसी तरह से पॉलिटिकल रीजन्स भी वहां पर एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हो सकती है और ये फंक्शनल रीजन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो मौजूद हो सकता है, बट स्टिल इट कैन बी वन फंक्शनल रीजन। यानी कि 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं वहां पर, बट वहां पर एक ही फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है, जिसकी वजह से वन फंक्शनल रीजन वो कहलाता है, बिकॉज दैट फंक्शन बाइंड्स दिस रीजन टुगेदर। तो ये जो रीजन है फंक्शन की वजह से बाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा जो है ये दोनों डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स है, बट वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, जहाँ पर लार्ज स्केल पर जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म किए जाते हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी उनका मेन फंक्शन हो गया जो परफॉर्म किया जाता है पंजाब एंड हरियाणा के अंदर। तो जिसकी वजह से हम उसे एक रीजन में भी कंसीडर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ function. For example, Pune metropolitan region has various physical regions, many political regions, various villages, talukas and cities in its area. तो जो मुंबई पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन है उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल रीजन्स मौजूद है। यानी कि पुणे जो है पूरी तरह से देखा जाए तो पूरा प्लेन रीजन नहीं है, उसमें प्लेन रीजन भी है, देन माउंटेनियस रीजन भी है और वहां पर प्लेटू रीजन भी है। यानी कि बहुत सारे फिजिकल रीजन वहां पर मौजूद है। देन रिवर भी है वहां पर, तो रिवर भी एरिया आ गया उसके अंदर। मेनी पॉलिटिकल रीजन्स, तो बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल रीजन्स भी। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग विलेज है वहां पर, तालुका है और स्मॉल सिटीज भी अलग अलग मेट्रो पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर। तो ये जो है सब अलग अलग होने के बावजूद, बट द एरिया विच कम्स अंडर पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन इज बाउंड बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पर सब अलग अलग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी फीचर्स है वो कॉमन नहीं है, सब अलग अलग है, बट जो भी एरिया है पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन का वो बाउंड हुआ है, वो बंधा हुआ है किससे? सेम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो यहाँ पर सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है परफॉर्म की जाती है। जो भी पॉपुलेशन है उनका जो मेन एक्टिविटी है वहाँ पर मेन उसके अकॉर्डिंग वो एक ही साथ पुणे मेट्रोपॉलिटन का रीजन कहलाता है, इसलिए इसे फंक्शनल रीजन कहते हैं। उनका सेम फंक्शन है, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम है। द रीजन इन द पेरीफेरी सर्व द कोर रीजन विथ वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड अदर पेरिशेबल आइटम्स। तो जो पुणे का मेन एरिया है, पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया, सिटी का एरिया, तो वहाँ का जो कोर एरिया रहता है, मिडल एरिया, तो ये एक तरह का वहाँ पे कोर रीजन जो है वो जो भी उसके सराउंडिंग विलेजेस है, तालुकाज है, वहाँ से उन्हें सब वेजिटेबल, फ्लावर्स और अदर पेरिशेबल प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर सप्लाई होते हैं। और ये इंटायर एरिया जो है कोर रीजन को ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इन विलेज तालुका वालों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इकोनॉमिकली। द कोर एरिया पेज द सराउंडिंग रीजन वैल्यू फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो ये इनकी वैल्यू जो होती है सराउंडिंग एरिया की, चाहे वो विलेज हो या तालुका हो, उसके जो प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर मिलती है और कोर एरिया उन्हें पे करता है, उनसे ये परचेस करता है उनके प्रोडक्ट्स को, वेजिटेबल, फ्लावर और जो भी उनकी नीड्स होती है प्रोडक्ट की वो उन्हें सराउंडिंग एरिया से मिल जाती है। ए फंक्शनल रीजन इज एन एरिया ऑर्गेनाइज्ड टू फंक्शन सोशली एंड इकोनॉमिकली एज ए सिंगल यूनिट। तो जो फंक्शनल रीजन होता है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है कि वहां पर जो भी एक्टिविटी की जाती है
फंक्शन सोशली एंड इकोनॉमिकली वो ऐसे सिंगल यूनिटी माना जाता है। तो जो भी वहाँ पर सोसाइटी हो या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो वो मैक्सिमम लोगों की सेम होती है और वो एज ए सिंगल यूनिटी कंसिडर किया जाता है एंटायर एरिया। फंक्शनल रीजन्स आर सेंटर ऑन ए फोकल पॉइंट। तो जो भी फंक्शनल रीजन रहते हैं वो सेंटर होते हैं, फोकल पॉइंट पर होते हैं, दैट कनेक्ट्स अदर एरिया, और दूसरे एरिया को वो कनेक्ट करने का काम करते हैं बाय वेरियस सिस्टम। अलग अलग सिस्टम के थ्रू वो अपने सराउंडिंग एरिया को आपस में जोड़े हुए रखते हैं, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो भी पुणे मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसके जितने भी विलेजेस है, जितने भी तालुकाज है, वो सब कनेक्टेड रहते हैं सेंट्रल प्लेस से। सेंट्रल प्लेस जो फोकल पॉइंट होता है सिटी का, वहां से वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से भी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा रोडवे से कनेक्ट हो सकते हैं, रेलवे से कनेक्ट हो सकते हैं, देन कम्युनिकेशन से कनेक्शन होता है उनका, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से भी कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, फ्लावर्स और जो भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिटी को कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, पुणे के जो तालुका एंड विलेजेस है वो फोकल पॉइंट को ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकली भी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, बाइंड रहते हैं वो। Cities can be considered functional regions because highways, railways, subways and buses move people from the suburbs to the central areas of the cities। तो जो भी सिटी एरिया होती है उसे हम फंक्शनल रीजन कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज वो जितने भी उसके सब अब एरियाज रहते हैं, यानी कि जो भी सराउंडिंग एरिया रहते हैं मेन सिटी के, वो आपस में जोड़े रखता है थ्रू द हाईवे, रेलवे, सबवेज एंड बस जो है, बसेस मूव पीपल फ्रॉम द सब और टू द सेंट्रल एरिया। तो बस के थ्रू जो है, ये रेल रास्ते के थ्रू, सबवे के थ्रू जो है सेंट्रल एरिया तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शनल रीजन कंसिडर कर सकते हैं सिटी एरिया को। अदर एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल रीजन्स आर टेलीविजन सिग्नल एरियाज ऑफ ए टीवी टावर, वायरलेस वाईफाई हॉटस्पॉट्स और पिज्जा डिलीवरी एरियाज सर्व्ड बाय ए पिज्जा आउटलेट और मिल्क सर्व बाय ए मिल्क सेंटर। तो हम इमेज में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर इमेज दी गई है 7.1 डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन। तो यहाँ पर फंक्शनल रीजन एंड फॉर्मल रीजन दोनों भी दिए गए हैं और उनका डिफरेंस बताया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें बाउंड्रीज ऑफ फॉर्मल रीजन, तो बाउंड्रीज ऑफ फॉर्मल रीजन जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, ये एक डिस्ट्रिक्ट हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये एक जो है आउटर लाइन, ये एक डिस्ट्रिक्ट की है बाउंड्री, यहाँ पर फॉर्मल रीजन की एक पर्टिकुलर उसकी बाउंड्री है, पूरी इंटायर बाउंड्री। एंड यहाँ पर जो डॉटेड ब्लैक लाइन है ये इस डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तालुका से हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, या हम इस पूरे एरिया को एक स्टेट भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है ब्लैक, ये जो बाउंड्री है, हम इसे अलग अलग सिटी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग रीजन्स हो जाएंगे। ये एक लार्ज रीजन रहेगा स्टेट, और ये उस स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट 1, देन डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट 4, डिस्ट्रिक्ट 5। तो ये फॉर्मल रीजन्स हो गए जिनकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री लाइन होती है उनके एरिया की। ये हो गई स्टेट बाउंड्री और ये हो गई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उस स्टेट्स के। देन जो फंक्शनल रीजन है, तो फंक्शनल रीजन यहाँ पर रेड डॉटेड लाइन से बनाई गई है। तो फंक्शनल रीजन की कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती, जहां तक वो सेम फंक्शनल परफॉर्म किया जाता है उनकी एक बाउंड्री रहती है, यानी कि कोई एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ही नहीं रहेगा, वो एक पॉलिटिकल बाउंड्री से ज्यादा बड़े एरिया में भी फैला हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बाउंड्री है फंक्शनल बाउंड्री है ये इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पर है टीवी टावर है। तो टीवी टावर देखे अगर हम, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बाहर भी ये टीवी टावर के सिग्नल यहाँ पर पहुंच रहे, तो जिसकी वजह से ये एक डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि जो उसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी इसके सिग्नल पहुंच रहे हैं। तो ये इंटायर एरिया जो है अदर डिस्ट्रिक्ट का मिलाकर ये इसका फंक्शनल रीजन कहलाएगा, यानी कि
एक से ज़्यादा पॉलिटिकल रीजन इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस तरह से ये टीवी टावर का एक एग्जांपल हो गया। देन सेकंड है वाईफाई। तो वाईफाई का एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया रहता है, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, वहां तक ही वाईफाई का सिग्नल जो है वो रिसीव हो सकता है। तो ये बहुत ही एक लिमिटेड एरिया तक हमें दिखाई दे रहा है फंक्शनल रीजन इसका, यहाँ पर वाईफाई सर्विस अवेलेबल है। देन मिल्क कलेक्शन सेंटर, तो यहाँ पर ये है, इस एरिया के अंदर ये पॉलिटिकल बाउंड्री यहाँ पर, यानी कि ये फॉर्मल रीजन है यहाँ पर, बट जो मिल्क कलेक्शन सेंटर है वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये इसका फंक्शनल रीजन हो गया मिल्क कलेक्शन सेंटर का। ये पूरे इंटायर एरिया में जो है, जहाँ तक ये रेड डॉटेड लाइन है, यहाँ तक ये मिल्क को सप्लाई करने का, डिलीवरी करने का काम जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर सेम फंक्शनल यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा रहा है, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये सेकंड डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, और यहाँ पर भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, तीन अलग अलग बाउंड्री है, तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मल रीजन है, इसकी कोई पर्टिकुलर एक कोई फॉर्मल रीजन्स में वो लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि उसके बाहर भी उसका एरिया जो है वो पाया जाता है। देन उसी तरह से पिज्ज़ा आउटलेट का भी एग्जांपल है। पिज्ज़ा आउटलेट यहाँ पर है, बट उसे डिलीवरी जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी की जाती है। ये डिस्ट्रिक्ट इसकी ये है, यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, बट उसकी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर भी सप्लाई किया जा रहा है। तो इस एरिया तक जो है वो पिज़्ज़ा की डिलीवरी देते हैं यहाँ से, पिज़्ज़ा आउटलेट से। तो जिसकी वजह से इसकी रेंज जो है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 1 हो गई ये वाली, देन यहाँ पर सेकंड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर थर्ड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से इसका फंक्शनल रीजन जो है किसी एक बाउंड्री के अंदर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। अलग अलग एरिया को इसने, पॉलिटिकल एरिया को इंक्लूड किया है। तो इस तरह से डिफरेंस होता है। फॉर्मल रीजन की एक पर्टिकुलर बाउंड्री लाइन होती है, बट फंक्शनल रीजन की कोई बाउंड्री नहीं होती है। जहां तक वो सर्विसेज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, सेम उस इंटायर एरिया को हम जो है वो फंक्शनल रीजन कह सकते हैं। देन नेक्स्ट, यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी दी गई है, ट्राई दिस। हियर इज ए लिस्ट ऑफ रीजन्स, क्लासीफाई देम इनटू फॉर्मल और फंक्शनल रीजन्स। तो यहाँ पर नीचे कुछ लिस्ट दी गई है एरियाज की, जिसे हमें क्लासीफाई करना है फॉर्मल रीजन एंड फंक्शनल रीजन्स के अंदर। तो जिसमें है उज्जैनी डैम कैचमेंट एरिया, एरिया सर्व्ड बाय पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन, एरिया सर्व्ड बाय सिटी केबल सर्विस, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर, तालुका हवेली, राइस प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ कोकन, ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन ऑफ इंडिया, एरिया सर्व्ड बाय लोकल ट्रेन्स ऑफ मुंबई, एरिया सर्व्ड बाय ए प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये सब अलग अलग रीजन्स है, और अब हमें इन्हें क्लासीफाई करना है इस टेबल के अंदर, फॉर्मल रीजन एंड फंक्शनल रीजन। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन फॉर्मल रीजन्स का। तो फर्स्ट है फॉर्मल रीजन में, वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री है स्टेट की। देन डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर, तो कोल्हापुर भी क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक अलग डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से महाराष्ट्र की, इसकी भी एक बाउंड्री लाइन है पर्टिकुलर। देन तालुका हवेली, तो ये भी एक तालुका है महाराष्ट्र के अंदर, और इसका भी एक तालुका की एक बाउंड्री है। वो तालुका की बाउंड्री खत्म होने के बाद दूसरा तालुका जो है वो शुरू हो जाता है। देन यहाँ पर है नेक्स्ट राइस प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ कोकन। तो एक सेम यहाँ पर राइस प्रोड्यूसिंग का काम किया जाता है उस रीजन के अंदर। तो ये कोकन का एक राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है। देन ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन है ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये सब फॉर्मल रीजन के एग्जाम्पल है, और नीचे के टेबल्स जो है इसमें और भी आप एग्जाम्पल जो है फॉर्मल रीजन्स के इंक्लूड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शनल रीजन। तो फंक्शनल रीजन में उज्जैनी डैम कैचमेंट एरिया। तो ये डैम कैचमेंट एरिया जो है ये सेम फंक्शनल है। जहाँ तक ये डैम फैला हुआ है उसका जहाँ तक कैचमेंट एरिया रहेगा, जहाँ तक उसका वाटर सप्लाई होगा, तो ये सब उसका सेम फंक्शनल रीजन में आएगा। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा तक इसका जो है वाटर सप्लाई किया जा सकता है।
इसलिए इसका एरिया जो है इसकी कोई बाउंड्री नहीं रहेंगी, वो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में वाटर को सप्लाई किया जा सकता है उज्जैनी डैम से। देन एरिया सर्व बाय पुणे म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट पीएमटी, तो जो पुणे म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट है जहाँ तक वो सर्व की जाती है सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की पुणे के अंदर, तो ये भी एक फंक्शन है उसका। उसमें सारे पुणे के विलेजेस तालुकास में ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। देन एरिया सर्व बाय सिटी केबल सर्विस, तो यहाँ तक सिटी केबल सर्विस जो है वो जहाँ तक उस केबल की सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसका एक फंक्शनल रीजन होता है। देन एरिया सर्व बाय लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई, तो जो मुंबई की लोकल ट्रेन है ये बहुत सारे अलग अलग एरिया में भी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है, तो जिसकी वजह से ये सेम फंक्शन है लोकल ट्रेन का। तो जहाँ तक ये लोकल ट्रेन का नेटवर्क रहेगा वो सब इंटायर एरिया जो है उसका सेम फंक्शन रहेगा, वो लोकल ट्रेन की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये इसका मेन फंक्शन है लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई। देन एरिया सर्व बाय प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो जहाँ तक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के जो लोग हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी एरिया के अंदर, तो वो सारा इंटायर एरिया जो है उसके अंडर में आएगा, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया हो या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो सारा रीजन जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की वजह से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। तो इस तरह से ये मेन फंक्शन वहाँ पर रहेगा हेल्थ सेंटर की वजह से। तो इसकी ये एग्जांपल हो गए फंक्शनल रीजन के, और भी पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 7 रीजन एंड regional development, and the remaining part I will upload in next lecture. Thank you.